हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट सर्वे। यानी जब हम मार्केट सर्वे करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं। एंड गाइस, ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। सबको पता है भाई, कस्टमर आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको सेटिस्फाइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कस्टमर खुश नहीं होगा तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। इन टूडेज़ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड द कस्टमर इज़ द किंग। भाई कंपटीशन इतना है कि कस्टमर ही किंग है, कस्टमर ही हमारे लिए भगवान है, सब कुछ है। सो बिजनेस नीड्स टू नो अबाउट द कस्टमर्स नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स। सो बिज़नेस के लिए क्या ज़रूरी है, ये जाना कि कस्टमर की हमारी क्या ज़रूरतें हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या चाहता है, आखिर वो हमारे प्रोडक्ट में किस टाइप के फीचर्स चाहता है। एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द मार्केट सर्वे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से भाई, अपने आप तो कहीं से टपकेगी नहीं। हम करेंगे मार्केट सर्वे, लोगों से जाके पर्सनली सर्वे करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तब जाके ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स बिकॉज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द मार्केट सर्वे। और फिर इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे वो सेम वैसे ही करेंगे जैसे कंज्यूमर की, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाएंगे। इससे हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ बेहतर, तो उस चीज़ में हमें हेल्प करते हैं मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे नॉट ओनली कलेक्ट डाटा अबाउट कस्टमर्स वांट्स, द बाइंग बिहेवियर, द कॉम्पिटिटर्स, बट ऑल्सो हेल्प्स इन। भाई अभी तक हमने पढ़ा कि मार्केट सर्वे है वो हमें हेल्प करता है कि कस्टमर के वांट्स वगैरह के बारे में जानने में, कि कस्टमर क्या चाहते हैं, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, किस तरह से प्रोडक्ट पे पैसे खर्च कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ख़रीदने में इच्छुक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या हमारे कॉम्पिटिटर कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, उनके मतलब बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उनके प्राइसिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ जानने में तो हेल्प करता ही है, लेकिन और भी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, यानी सेल्स फोरकास्ट का भी काम करता है कि भाई आगे इस प्रोडक्ट की सेल्स होगी भी या नहीं होगी, कितनी होगी। पैकेजिंग रिसर्च, भाई पैकेजिंग पे भी रिसर्च करता है कि या ये पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है, कॉस्ट के रिगार्डिंग भी, कि ज़्यादा महंगी भी ना पड़े, ठीक है, और साथ में ऐसी भी हो जिससे हमारे प्रोडक्ट डैमेज भी ना हो। प्राइसिंग स्टडीज़, प्राइस को स्टडी करता है कि कॉम्पिटिटर्स का प्राइस कैसा है, क्या प्राइस रखना चाहिए, कस्टमर्स क्या प्राइस देने को रेडी हैं। ये सारी चीज़ें जो है हेल्प करती है हमें एक अच्छा डिसीजन लेने में। दिस सर्वे हेल्प्स इन टेकिंग रेशनल डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट डाटा। तो जब हमें प्रॉपर बढ़िया डाटा मिल जाता है, उन चीज़ों के बिहाफ पे हम बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब तुक्का नहीं मारेंगे हम, एक रेशनल डिसीजन, सोचा समझा डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है गेन कस्टमर फीडबैक। हमें अपने कस्टमर्स का प्रॉपर रियल फीडबैक भी मिलता है कि कस्टमर्स क्या सोचते हैं भाई हमारे प्रोडक्ट के बारे में। मार्केट सर्वे हेल्प्स बिजनेसेस गेन क्रिटिकल फीडबैक फ्रॉम द टारगेट कस्टमर। सो अगर हम मार्केट सर्वे करते हैं तो बिज़नेस को क्या हेल्प मिलती है कि हमें फीडबैक मिलता है अपने कस्टमर्स का। मतलब रियलिटी में कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ये चीज़ हमें असली में जानने को मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन ऑफर्स मार्केटियर डाटा टू गाइड एंड बिल्ड एन अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी। सो ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ये जो भी डाटा हमें मिलता है मार्केट सर्वे से, ये हमें गाइड करता है, हमें हेल्प करता है कि हम बढ़िया एडवर्टाइजिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी बना पाएँ एंड मॉडिफाई द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स। और जैसा हमारा कस्टमर चाहता है सेम वैसे प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सके, कुछ चेंजेस अगर लाने हैं तो हम ला सके अपने प्रोडक्ट में कस्टमर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रक्चर। भाई हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, ये चीज़ डिसाइड करने में हेल्प करता है मार्केट सर्वे। भाई क्योंकि देखो, प्राइस अगर बहुत ज़्यादा रखा जाएगा तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, प्राइस बहुत कम रखा जाएगा तो लोगों की एक मेंटालिटी बन जाएगी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चीप है, इसका मतलब घटिया क्वालिटी का। तो एक प्रॉपर प्राइस एक डिसाइड करना भी बहुत बड़ी बात है। Market survey answers whether a customer will spend a certain amount of money for the new concept। यानी मार्केट सर्वे से हमें क्या हेल्प मिलती है, ये जानने में हेल्प मिलती है कि जो हमारा कस्टमर है
क्या जो हम ये नया कंसेप्ट या नया प्रोडक्ट जो भी लेके आ रहे हैं, क्या ये कस्टमर्स रेडी हैं इस प्राइस को देने के लिए, इस नए कंसेप्ट के लिए पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं। एंड व्हाट इज़ द कस्टमर्स ओपिनियन अबाउट कंपटीटर्स प्राइसेस, यानी कस्टमर जो है हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के बारे में क्या सोचता है, यानी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या उनका प्राइस उनको ठीक लगता है, ज़्यादा लगता है, कम लगता है, ये जानने में हमें हेल्प मिलती है। ऑल द डाटा कलेक्टेड बाय सर्वेइंग अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस। सो ये जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है सर्वे के थ्रू, इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प मिलती है ताकि हम बढ़िया से डिसीजन ले पाएँ, ठीक है, अपने प्राइस को लेके। नेक्स्ट है यू विल गेन प्रोडक्ट इनसाइट। प्रोडक्ट इनसाइट यानी प्रोडक्ट के बारे में रियल फीडबैक या जो भी है डिटेल जानने को मिलती है, कस्टमर्स के रिव्यूज़ जानने को मिलते हैं हमें इसके द्वारा, मार्केट सर्वे के द्वारा। व्हेन यू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट यू मे वंडर इफ़ इट विल डू वेल विद योर ऑडियंस। देखो, आप सपोज़ कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो मार्केट के अंदर, सो आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि क्या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो उसे पसंद भी करेंगे प्रोडक्ट को या नहीं पसंद करेंगे। विद मार्केटिंग सर्वे यू कैन गेट इनसाइट्स ऑन हाउ योर ऑडियंस फील्स अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर यू रिलीज इट। सो अगर हम मार्केट सर्वे करते हैं तो हमें इनसाइट्स यानी काफ़ी जानकारी मिल जाती है कि हमारी जो ऑडियंस है, यानी जो हमारे आगे कस्टमर्स होंगे, कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। बिफ़ोर यू रिलीज़ इट से मतलब है लॉन्च करने से, प्रोडक्ट पहले लॉन्च करने से पहले, मार्केट में लाने से पहले ही अगर हम कस्टमर से पूछने लग जाए, भाई हम तो ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें ऐसे फीचर्स होगी, आपकी क्या राय है, ऐसा प्रोडक्ट क्या आप ख़रीदना चाहोगे, इसके लिए इतनी अगर हम प्राइस रखें तो क्या आपको ठीक लगेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे हम उनसे। In your survey, you can ask questions about the product idea and see how audience responds. So जब आप सर्वे करेंगे तो वही बात लिखी है जो मैंने बताई थी कि उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको हमारे प्रोडक्ट का आइडिया कैसा लगा, क्या आपको ये प्रोडक्ट में जो फीचर्स हैं ये पसंद आए, अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करने को मिलेगा यूनिक सा, क्या आपको अच्छा लगेगा, तो आपकी ऑडियंस जो है फिर उसके रिगार्डिंग आपको आंसर दे देगी। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है रिस्क रिडक्शन। भाई काफ़ी रिस्क कम हो जाता है अगर हम मार्केट सर्वे करते हैं तो। मार्केट सर्वे रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ टेकिंग पोटेंशियली बैड डिसीजंस फॉर द कंपनी। सो मार्केट सर्वे करने से क्या होता है कि हम जो अगर बैड डिसीजन मतलब है कि अगर कोई गलत डिसीजंस ले रहे हैं या कभी ऐसा ना हो, इस चीज़ के चांस कम हो जाते हैं। हम मतलब गलत डिसीजन जल्दी से नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि एज अ गैदर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ एनालाइज्ड एंड हेंस अनसर्टेनिटी इज़ रिड्यूस। क्योंकि जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, फिर उससे क्या होता है, अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। यानी एक तुक्के वाली बात नहीं रहती है, अजम्पशन वाली बात नहीं रहती है कि ये ऐसा हो जाएगा, हमारा दिल कह रहा है, हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। लेकिन मन का क्या है यार, मन तो कुछ भी बोलता रहता है। दिमाग और मन और दिल ये सब तो बकवास चीज़ें हैं, तो कुछ भी बोलते रहते हैं। इन चीज़ों पे ट्रस्ट होना किया जा सकता है, लेकिन जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है ना। तो उसके बिहाफ पे अगर कोई डिसीजन लेंगे तो हमें घाटा नहीं होगा। इससे वीडियो ख़त्म।